हे पार्थ, हे मेरे प्रिय भक्त, सुनो मेरी वाणी को जो समय के हर थपेड़े से परे है, जो न दुख में डगमगाती है न सुख में उन्मत्त होती है। मैं कहता हूं तुमसे, यह समय चाहे जैसा भी हो, चाहे कितना ही कठोर क्यों न हो, चाहे अंधकार कितना ही गहराता जाए, यह भी बीतेगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का सनातन नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। जब जीवन में बुरा वक्त आता है, तब मनुष्य घबरा जाता है, उसकी श्रद्धा डगमगाने लगती है, विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। परंतु वही क्षण होते हैं जब आत्मा की परीक्षा होती है, वही क्षण होते हैं जब व्यक्ति को मेरे ऊपर संपूर्ण समर्पण करना होता है। क्योंकि जब तुम स्वयं को असहाय अनुभव करते हो, वहीं से मेरी सहायता प्रारंभ होती है। हे अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था, अशोच्यनन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य गतासूनकतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानी होते हैं वे न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और न जीवित के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और समय चंचल है। यही कारण है कि बुरा वक्त भी चिरस्थायी नहीं होता। वह आता है आत्मा को तपाने, उसे और दृढ़ बनाने, उसे उसकी मूल शक्ति का स्मरण दिलाने के लिए। जब तुम कठिनाइयों में फंसे होते हो, जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार होता है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश हूं। जब तुम्हारे अपने साथ छोड़ देते हैं, जब संसार से कोई सहारा नहीं मिलता, तब मैं तुम्हारा एकमात्र सहारा बनता हूं। किंतु यह समझना आवश्यक है कि दुख कोई शाप नहीं, वह साधन है। वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को जगाने वाला माध्यम है। तंस्तितिक्षस्व भारत, हे भारतवंशी, तू उन्हें सहन कर। सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब क्षणिक हैं। तुम जो अभी सह रहे हो, वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए दिव्य तेज को बाहर लाने के लिए है। जब तुम धैर्य रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तब मैं स्वयं उस अग्नि में उतर आता हूं और तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। जब तुम कह देते हो कि हे कृष्ण, अब मैं थक चुका हूं, तब मैं कहता हूं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब केवल मैं चलाऊंगा तुम्हारा रथ। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर करना है, अपनी चेतना को मुझ में लगाना है और यह विश्वास रखना है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, वह मेरे प्रकाश से पराजित होगा। हे अर्जुन, तुम रणभूमि में खड़े होकर जिस भ्रम में पड़ गए थे, वह भ्रम आज हर जीव को होता है। जब बुरा समय आता है, जब जीवन हताशा से भर जाता है, तब वह पूछता है, क्या अब कुछ शेष है? और मैं उत्तर देता हूं, हाँ। जब तक तुम में प्राण हैं, जब तक तुम्हारे हृदय में मेरा स्मरण है, तब तक सब कुछ शेष है। बुरा समय तुम्हें केवल इसीलिए मिलता है ताकि तुम अच्छे समय का मूल्य समझ सको, ताकि तुम मेरे और निकट आ सको। जैसे पत्थर पर चोट मारने से ही उससे मूर्ति निकलती है, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को उसकी दिव्यता का दर्शन कराती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि, विजय पराजय को समान मानकर यदि तुम कर्म करोगे, तो तुम किसी पाप में नहीं पड़ोगे। यह समत्व ही तुम्हें मेरे निकट लाता है। इसलिए हे भक्त, जब समय कठिन हो, तब डरना मत। वह समय नहीं, वह मेरा ही एक रूप है जो तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। वह दुख जो तुम सह रहे हो, वह वस्तुतः तुम्हारी आत्मा के वस्त्र बदल रहा है। जब संसार के द्वार बंद हो जाते हैं, तब मेरा द्वार खुलता है। जब लोग तुम्हें नकार देते हैं, तब मैं तुम्हें अपनाता हूं। जब सब कुछ हाथ से फिसल जाता है, तब मेरी पकड़ सबसे मजबूत हो जाती है। तुम्हें बस ये समझना है कि यह समय तुम्हारा शत्रु नहीं, ये तुम्हारा गुरु है। ये तुम्हें सहना सिखा रहा है, ये तुम्हें मोह माया से दूर ले जाकर सत्य के निकट ला रहा है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य असुखद संसार में आकर तू मेरा भजन कर, क्योंकि यही शरण है, यही शांति है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न यह कष्ट, न यह समय, न यह देह। केवल मैं हूं और केवल वही आत्मा स्थायी है जो मुझसे जुड़ गई है। इसलिए जब बुरा समय आए, तब डरो मत, रुकना मत, केवल मुझे पुकारो। मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं समीप हूं। जब आंसू रुकते नहीं, तब मेरी गोद खुली रहती है। जब मन टूटने लगता है, तब मेरा नाम ही एकमात्र संबल बनता है। इसीलिए हे भक्त, यह जान लो, यह बुरा वक्त भी उसी घड़ी का हिस्सा है
जिसमें तुम्हारी आत्मा को अमृत प्राप्त होगा। इसलिए अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, अपने विश्वास को क्षीण मत होने दो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब कोई नहीं दिखता तब भी मैं हूं। जब तुम अपने आप को अकेला पाते हो तब भी मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं।